हेलो नमस्कार, मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो मैं आ गई हूँ दोपहर के पार्क, और पार्क में देखो हमारे पीछे कितनी बढ़िया बनी हुई है फूल। ये फूल ही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे घेवड़ा, लौकी, तरोई, बैगन वैगन बैगन का नहीं, घेवड़ा, लौकी, तरोई का पत्ता है, लेकिन पत्ता नहीं है, ये फूल है। और यहाँ पर मैं रोज़ हमारी मित्र है सुषमा जी के रोज़ वीडियो देखती हूँ, वो यहाँ पर रोज़ आके बनाती है। तो मैंने सोचा आज मैं भी यहाँ पर आके बनाऊँ वीडियो। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। और ये देखिए, मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना ये फूल। इसमें फूल शायद कहीं कहीं आया है, अभी आया नहीं है, ये आने वाला है। पर ये इसका पत्ते बहुत अच्छा लग रही है। एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसका पत्ते कैसा लग रहा है। तो चलिए, घूमते घूमते भी वीडियो बनाएंगे। क्या है कि हम इस समाज के जितना भी बातें करते हैं ना, उतना ही मुझे कम लगता है, उतना ही मुझे कम लगता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना भी समाज के पिछवाड़ा में बांस डालूंगी उतना ही कम होगा। देखिए, अच्छा, एक बुक पढ़ रही थी, उस बुक में बहुत सारे लोगों के नाम लिखा हुआ है, समाज सुधारवादियों के नाम लिखा हुआ है। औरतों के अधिकार के लिए, औरतों के जागरूकता के लिए क्या क्या इन लोगों ने किया है, ये सारी बातें लिखा हुआ है। लेकिन मुझे एक बात कहीं से मतलब राज नहीं आ रहा है। चलिए, इसी में थोड़ा सा मैं बैठ के बना लेती हूँ। लोकेशन पीछे का बहुत अच्छा आ रहा है। एक बात मुझे कहीं से राज नहीं आ रहा है कि हम लोग गांधी जी के कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने महिलाओं के गुलामी प्रथा से हटाने के लिए आंदोलन किया है, उत्थान किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन उसमें स्पेशल जब महात्मा गांधी के नाम आता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, तब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ गांधी जी महिलाओं के भला भी चाह रहे थे, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए सख्त कदम गांधी जी वो भी उठा रहे थे उनके उत्थान के लिए, और तीसरी तरफ मैं देखती हूँ गांधी जी के दोनों कंधों में, आजू और बाजू में, दो लेडीज़ के सहारे भी चल रहे हैं। अच्छा, चौथा और पांचवा बात मेरा ये है कि गांधी जी ना 6 फीट के थे, ना ही वो शरीर से बहुत बड़ा पहलवान थे, सुखले दुबले थे, है ना। और 2 लेडीज़ के सहारा चल भी रहे थे। उस समय तो मैं थी नहीं, जो मैंने फ़ोटो में देखा है वही चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों के। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ना हजम हो रहा है कि गांधी जी उत्थान भी चाह रहे थे, औरतों को शिक्षा पर जोर भी दे रहे थे, उनका हर तरीक़ा से भला भी चाह रहे थे, और 2 कांधों में 2 औरत के लगा के घूम भी रहे थे। क्या अपने देश में कोई मर्द नहीं था क्या जिसको अपने दोनों आजू बाजू कंधों में लगा के घूमे, मर्द के सहारा खड़े होके घूमे? तो वो लेडीज़ के लेके घूम रहे हैं। सच में मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा महिलाओं को लेकर एक वो आंदोलन उत्थान चलाए थे कि जिन्होंने खुद ही अपने आजू बाजू में 2 महिला के लेकर घूम रहे हैं। खैर छोड़ो, हटाओ, मुझे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी है, वरना लोग कहेगा किसी पार्टी प्रोटेक्ट के लगा के बोल देगा। राजा राम राय मोहन, राजा राम राय मोहन, या राजा राम मोहन राय, ऐसा ही कुछ नाम है ना, समाज सुधारवादी थे वो भी। उन्होंने भी बहुत कुछ, ज्योतिराव फूले, महात्मा गांधी, क्या नाम है ये, रांडे, विवेकानंद, बहुत सारे लोगों ने औरतों को लेकर बातें किया है। बहुत सारे लोगों ने औरतों को लेकर उनकी भला की बात की है, उनकी उत्थान की बात की है। जो कुंवारे थे वो भी भला चाहते थे, जो ब्याहे गए थे वो भी भला चाहते थे, जिसका बाल बच्चा नहीं हुआ वो भी भला चाहते थे, जिसका हुआ था वो भी भला चाहते थे। सारा लोग भला ही चाह रहे थे। फिर भी औरतें निकल नहीं पा रही थी गुलामी प्रथा से, है ना।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितने सारे लोग मिलके औरतों के भला चाहने वाले क्या चाह रहे थे? आप लोग हमें कमेंट करके बताओ, क्या चाह रहे थे? इसमें से सबसे बड़ी रोमांटिक गांधी जी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। एक तरफ भला भी चाह रहे थे, दूसरी तरफ दो कंधों में औरत के भी लगा के खड़े हैं। शरीर से कोई बहुत बड़ा पहलवान भी नहीं है कि उनका शरीर चल नहीं पा रहा है। बात दरअसल ये है कि जितने भी पीछे लोग औरतों के शोषण, बलात्कार, गुलामी प्रथा, शादी प्रथा के बारे में जितने लोग चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि औरतें बाहर किसी से इश्क विश्क ना लड़ाए। सबसे बड़ी आज भी प्रतिबंध है इन सारे चीज़ों पर। और दूसरा ये चाह रहे थे कि औरतों के शादी हो, दूसरे के घर में जाए, बच्चे पैदा करे, हर चीज़, लेकिन वो अपना मर्जी से ना, परिवारवाद की मर्जी से। वो लोग ये चाह रहे थे। और तो और सबसे बड़ी बात, ये राजा राम मोहन जी थे या और भी जो लोग थे बड़े बड़े सुधारवादी, ये लोग इस आंदोलन में, महिला आंदोलन में क्यों आग के तरह कूद गए? इसमें एक और रियलिटी है और सच्चाई है, क्योंकि इनकी घर की औरतें इस प्रथा के शिकार हुई थी। इनकी खुद की घर के इनके खुद के घर के औरतें इस प्रथा के शिकार हो गई थी। जैसे सती प्रथा में लड़की लोग का विवाह होता था 6 साल 7 साल में, 45 साल 50 साल 40 साल के बुढ़वा से। अब वो बुढ़ा मर जाएगा, जब तक ले लड़कियां जवानी के दहलीज पर पहुंचेगी तब तक ले वो तो बुढ़ा मर जाएगा। अब जब वो जवान होगी तब उनके मरे हुए काफ़ी समय निकल चुका होगा, है ना। तो फिर लोग चाहते थे कि इससे बड़ी आगे भयानक तूफान खड़ा ना हो। अब जाहिर सी बात है भाई, सदियों से जब यहाँ लोग रहा है, सदियों से जब यहाँ मर्दवादी लोग रहा है, औरतों के जिस्म लूटने वाला, तो जब बुढ़वा के मरने के बाद उसका बीवी जब जवानी के कदम दहलीज पर खड़ा होगी तो मर्द कोई ना कोई तो आएगा ना उसका रस चूसने। तो वो रस ना चूस पावे, इसीलिए लोग सती प्रथा के नाम दे के, और पति मर जाता था तो उसका मरा हुआ पति के शरीर में पत्नी के जिंदा भांग धतूर नशा खिला के उसी में बांध देते थे। और बांध के ले जाके शमशान घाट में, एक तो पति तो मरा हुआ था, पत्नी जिंदा थी, दोनों को जलाते थे। और जलाने के बाद जब वो जलती थी उस समय वो लोग बाजा बजवा देता था, पंडितें मंत्र पढ़ते थे, क्योंकि बाजा इसलिए इस मंशा से बजवाया जाता था ताकि अंदर से जो जीवित व्यक्ति जलाया जा रहा है उसका आवाज़ बाहर ना आए। इस टाइप से था, उसका आवाज़ बाहर ना आए। समझ गए आप लोग। तो ये जितने भी लोग सुधारवादी थे ना, इनकी खुद की घर की जो औरतें थी वो इसका शिकार हो गई थी, तब इन लोगों ने इस आग में कूदा इन सारी प्रथाओं के बारे में। नहीं तो गांधी जी के तो मुझे नहीं लगता भाई, जो 2 लेडीज आजू बाजू में लेके घूम रहे हैं और वो भी सुधारवादी आंदोलन में औरतों के भला ही चाह रहे हैं, जो आजू बाजू में उनकी औरतें खुद खड़ी है। खैर, छोटी मुँह बड़ी बात। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।